अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले हैं जो उनकी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह से उनको लूटते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, घर का ख्वाब दिखाते हैं, और खास करके वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि न्यू एयरपोर्ट जो है उसके बिल्कुल करीब तरीन हमारी सोसाइटी है और उसमें आप अगर प्लाट लेंगे तो किस तरह से आपको मिलेगा। ये एक आम फार्मूला है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आम सोसाइटी का जो आम सोसाइटीज है उनका ये फार्मूला है। लेकिन एक सोसाइटी की किस्म वो भी है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट के इदारे से रजिस्टर्ड होती है। जो डीसी होता है इस्लामाबाद, वो उसका रजिस्ट्रार होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक मुकम्मल डिपार्टमेंट कहलाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये ऐसा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जिसका अपना कोई बंदा नहीं है। वो सारे उधार पे लोग लेते हैं, उधार पे वो दिहाड़ियां लगाते हैं, दिहाड़ियां लगाने के बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। उसमें नुकसान जितना होता है, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये हमेशा इदारों के नाम पे बनती हैं, इदारों के नाम इस्तेमाल होते हैं, इदारों के मुलाजमीन के नाम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नाम इदारों को होता है, मुलाजमीन को होता है, लेकिन उसमें लूट मार करने वाले जो होते हैं ना वो कुछ और होते हैं। अमूमन ये देखने में आया कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसमें लूट कर मार करने वाले या तो नायब कासद है, या ड्राइवर है, तो या मामूली किसी सीट पे वो काम करने वाले हैं। हमेशा वही अवाम को लूटते हैं, क्योंकि वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको किसी बात का पता नहीं होता, लेकिन उनको सिर्फ जमा तफरीक करना आता है, सिर्फ उनको पैसों को ज़रब देना आता है। उनको लूट मार करने का एक जो है ना वो जरिया मिल जाता है, जिसके जरिए से वो लूट मार करते हैं। आज भी मेरी मुराद एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मुतालिक मैंने इससे कबल भी 2-3 प्रोग्राम किए। मैंने अवाम को आगाह किया कि किस तरह से वो अवाम को लूटते हैं और किस तरह से अवाम के साथ वो धोखा करते हैं, और सिर्फ धोखा नहीं करते, उनकी जो जमा पूंजी है उसको भी जाया कर देते हैं। तो नाजरीन, मेरी मुराद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका आप इन्होंने अपने तौर पे एक नया नाम मार्गला गार्डन रखा हुआ है, लेकिन वो मार्गला गार्डन अभी तक ना अप्रूव्ड है, क्योंकि हाई कोर्ट के आर्डर हैं, रजिस्ट्रार के आर्डर हैं कि किसी भी इदारे के नाम पे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इन्होंने अपने तौर पे ये नाम लेकर रखा है मार्गला गार्डन, लेकिन अभी तक ये कहीं किसी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फाल नहीं। लेकिन हम आज बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, इसमें किस तरह की करप्शन है उसके हवाले से मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि किस लेवल की करप्शन है। और अफसोसनाक बात यह है कि मैं नहीं समझता कि इदारे क्यों इतने खामोश हैं, इदारों की क्या मजबूरियां हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, इस माफिया के पीछे, जो नैब ज़दा भी हैं और जो 48 रूल ज़दा भी हैं। लेकिन तमाम तर कवानीन होने के बावजूद कवानीन को किस तरह से रोंदा जाता है, किस तरह से जेली लेटर बनाए जाते हैं, किस तरह से जेली फाइलें बनाई जाती हैं, किस तरह से जेली बिल बनाए जाते हैं, और फिर बिल की अदायगी ली जाती है, और अदायगी लेने के बाद किस तरह से लोगों को उनकी जॉब से निकाला जाता है। ये सारी वो चीजें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी में हो रही हैं। और मेरी मुराद जो है इस वक्त वो शख्स है जो इससे कबल जेल जा चुका है इसी नैब के केसेस में, और सिर्फ ये एक नहीं है, पूरी कमेटी जो है वो 17 लोगों की वो जेल गई, और 31 लोगों के खिलाफ आज भी वो इंक्वायरी बिल्कुल पेंडिंग है। उस पर इंक्वायरी कहते हैं कि अब दोबारा से वो इंक्वायरी खुल गई है, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन में ये पूरी टीम पहले जेल जा चुकी है। उसके बाद ये फिर मुतबादल के तौर पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं राना फरीद की बात जरूर करूंगा कि पहले जो सबसे पहले करप्शन के बादशाह थे वो राना फरीद थे। उन पे मजहर ने पहले उनके साथ आम एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पे काम किया, और बड़े अजीब नाम से वो सब पुकारे जाते हैं, क्योंकि अब वो करोड़पति अरबपति बन गए। अब मैं नहीं मुनासिब समझता कि मैं उनका वो नाम लूं जिस नाम से जब वो एग्जेक्टिव मेंबर थे तो उनको पुकारा जाता था। लेकिन अब क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी के, अब बड़े महान हो गए हैं। वो किस तरह से लूट मार कर रहे हैं, किस तरह से करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है, उस पर आज हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि सिलसिलेवार हमारा ये सिलसिला है। क्योंकि हम कोई भी बात करेंगे तो उसके सबूत आपके सामने रखेंगे, सबूतों के साथ आपसे बात करेंगे। ये पहले भी मेरा दावा रहा है हमेशा कि मैं कोई भी बात करूंगा तो उसका सबूत जरूर ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने रखूंगा। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो भी ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। और बड़ी खास बात यह है कि आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो इसी कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी की मुअज़्ज़ज़ रुकनियत रखने वाली शख्सियत है, और वो ये जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से ये फ्रॉड के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम उस पे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया और क्या फ्रॉड किया। इस हवाले से जो हमारे इस सोसाइटी के सीनियर
सर्वेयर हैं उन्होंने क्या एप्लीकेशन दी है, किसको एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन में उन्होंने कौन से एलिगेशन लगाए हैं, सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शहबाज चट्टा साहब, जो कि मुअज़्ज़ज़ रुकन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सोसाइटी के, और बहुत गहरी नजर है उनकी इस सोसाइटी पे, क्योंकि वो सिर्फ मेंबर नहीं है, वो मेंबरान के हकूक, मेंबरान के वसाइल, मेंबरान के मसाइल सबको जानते भी हैं, समझते भी हैं, और कौन लोग वहां पे अवाम को चूना लगा रहा है, मेंबरान की जमा पूंजी किस तरह से वो हड़प कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम आपके सामने रखेंगे वो चीजें जो इस वक्त मजहब जो है वो सोसाइटी है और 48 रूल ज़दा है और नैब ज़दा है, उसके हवाले से बात करेंगे हम शहबाज चट्टा साहब से। अस्सलाम वालेकुम शहबाज चट्टा साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब बाग साहब। जनाब मुझे ये बताइएगा, और मैं हमारे जो अपने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और खास करके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरा हैं, जो ये सिर्फ न सिर्फ के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुतासरा हैं, और भी दीगर अपना ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें इस्लामाबाद कोऑपरेटिव है, सुमा गार्डन है, जना गार्डन है, बाकी और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनकी में मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो आज क्योंकि हम स्पेशली बात करना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक सर्वेयर है, सीनियर सर्वेयर है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है सर्कल रजिस्ट्रार को, उसने बहुत सारे उसमें चट्टा साहब इल्जामात ऐड किए हैं सेक्रेटरी पे कि उसने किस तरह से ये करप्शन की है। तो आप जरा हमारे जो मुअज़्ज़ज़ देखने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि कौन सी एप्लीकेशन है, किस बंदे की एप्लीकेशन है, और क्यों एप्लीकेशन दी गई है, और कितने करोड़ों की ये करप्शन की एप्लीकेशन है, और इसमें क्या क्या एलिगेशंस उस सीनियर सर्वेयर ने लगाए हैं, तो आवाम को बताइएगा। जी शुक्रिया भगत साहब। भगत साहब इस तरह से है कि अगर करप्शन का जिक्र करें ना इस सोसाइटी का, तो ये 2011 से ही करप्शन हो रही है, और 2011 से लेके 2026 तक यही टीम आ रही है, एक दूसरे के पीछे कभी कोई आ जाता है, कभी बड़ा भाई आ जाता है, कभी छोटा भाई आ जाता है, इलेक्शन लहदा होते हैं, इलेक्शन के दौरान फिर ये सीटें एडजस्ट कर लेते हैं, मेंबरान को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है जी। बल्कि यहाँ तक कि जो इनके साथ इनके स्टेक होल्डर होते हैं या इनके सपोर्टर होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, ठीक है जी, उन्हें भी ये चूना लगाते हैं। वो जिस दिन वोट डालने आते हैं ना सर, उस दिन उन्हें पता चलता है कि ये तो इनकी तो डील है, हमें तो इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, और इनकी इसमें जाके इनकी आगे जाके इनके हिस्से होते हैं। सर ऐसा है चट्टा साहब, हमें इस बात का अंदाजा है कि हमेशा जो लड़ाई होती है वो अब जो लड़ाई मेन चलती आ रही है वो अपना राना फरीद और मजहर के हवाले से चल रही है। कुछ राना फरीद की टीम है, कुछ मजहर की टीम है, एक दूसरे के खिलाफ ये अदालतों में भी जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इदारों में भी जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह आपने बात की, बड़ी आपने वाज़ेह बात की कि ये इनका आपस में गठजोड़ है, ये एक ही टीम है, आगे पीछे होके आई थी। आज हमें स्पेशली बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कि आज की जिस एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे हैं सीनियर सर्वेयर की, कि जिसने एप्लीकेशन दी है सोसाइटी के सेक्रेटरी के हवाले से सर्कल रजिस्ट्रार को, वो क्या है, क्या एलिगेशन है? सर ऐसा है कि अपना अशफाक साहब है, अशफाक नाम है उनका, इनके सीनियर सर्वेयर थे, और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार साहब को। रजिस्ट्रार साहब को उन्होंने एप्लीकेशन क्या दी, उन्होंने कहा जी सबसे पहले जब काम शुरू हुआ तो काम शुरू हुआ जनाब लाइटों से ना, कि जब लाइटों का उन्होंने काम दिया उससे भी पहले आप आ जाए, मस्जिद के एल्युमिनियम से बात हुई। मस्जिद का एल्युमिनियम जब इन्होंने किया तो मस्जिद के एल्युमिनियम का जो शुरू में हुआ था ना उसका टेंडर या ठेका, वो सिर्फ